8 से 18 लाख रुपया पैकेज, सिर्फ 2 एग्जाम, यकीन नहीं होता है ना, सिर्फ 2 एग्जाम और साथ में यूएसए की डिग्री। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूएसए सीएमए की। ये यूएसए सीएमए क्या होता है? बहुत सारे ऐसे हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं जिनको इस डिग्री के बारे में मालूम ही नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं सीएमए एंड सीएस जैसे कोर्सेस में वो फंसे ही रह जाते हैं। 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल कैसे भी जाते हैं, अटेम्प्ट, लेकिन वो कहीं भी दूसरी अपॉर्चुनिटी को देखते ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक जगह वो बोल सकते हो फंस जाते हैं और यहीं पे उनकी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। हमारा एम यही है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को, जो कि हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो कि आफ्टर 12th यानी कि 12th कंप्लीट हो गया, कॉमर्स के फील्ड में रहे हैं, या अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया या पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया या अंडर ग्रेजुएट में है, कोई ना कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, किसी का थर्ड ईयर, किसी का कुछ सेमेस्टर हो गया या होने वाला है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये कोर्सेस बिल्कुल सही है। और जो स्टूडेंट का सीएमए या सीएस में बहुत सारे अटेम्प्ट लगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएससीएमए क्या होता है, इसकी फुल डिटेल्स में देखेंगे। ये कहां पे स्टैब्लिश हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था, इसके एग्जाम पैटर्न से यूएसए में था, जो कि वर्ल्ड वाइड लीडिंग बॉडी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और पूरी वर्ल्ड में मोर देन 140 मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड में। एंड यूएससीएमए एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। ये एक ऐसा अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री नहीं देगा, लेकिन आप जब इसको कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप उन लोगों से कम भी नहीं रहोगे। ये पावर है इस डिग्री में, क्योंकि आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। हाँ, मानता हूं कि एग्जाम 2 है, कॉस्ट थोड़ा बाकियों के कोर्सेस में थोड़ा सा हाई है, लेकिन बहुत बढ़िया कोर्स है। रीजन भी है टाइम कम, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है। बाकियों के कोर्सेस से एग्जाम के लेवल, एग्जाम के पैटर्न थोड़ा सा अलग है और बाकियों के एग्जाम से थोड़ा सा इजी है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इजी है, हलवा है और हो जाएगा, जी नहीं। चलो और आगे मैं बात करूं। अगर मैं बात करूं यूएससीएम में फोकस एरिया क्या है, कहां पे, किस जगह पे ये फोकस करता है, बिल्कुल, तो मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग पे। अगर आप किसी भी फॉर्म में एक डिसीजन मेकर बन सकते हो, अगर ये कोर्स आप कंप्लीट कर लिए, तो आप डिसीजन मेकिंग पे आप जॉब ले सकते हो। ठीक है, एंड कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो ये किसी भी बिजनेस को लेके, एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हो, बिजनेस एनालिसिस कर सकते हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंट मैनेजमेंट बन सकते हो या मैनेजर बन सकते हो। बिल्कुल, जितने भी मेरी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, तो कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी फाइनेंशियल चीजें होती हैं वो मैनेज करना पड़ता है, आपको वो वर्क मिल सकता है। ठीक है, यूएसए सीएमए हो गया या सीए हो गया, ठीक है, इंडिया से ज्यादा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में फोकस है। तो इस तरह की चीजें ये इसका यूएसए सीएमए का एरिया का फोकस होता है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं वर्क एक्सपीरियंस की, बिल्कुल, वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो देखो कहीं ना कहीं मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंसेस चाहिए होता है। बिल्कुल, 2 ईयर का एक्सपीरियंसेस चाहिए होता है एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, जिसमें हमारा अकाउंटिंग आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा, ऑडिटिंग आ जाएगा, कॉस्टिंग आ जाएगा, फाइनेंशियल एनालिसिस हो जाएगा। क्लियर एग्जाम करने के बाद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। ठीक है, या आप ग्रेजुएशन के साथ भी या इस तैयारियां के साथ भी, यानी कि अगर तुम यूएससीएमए कर रहे हो उसके ड्यूरेशन भी तुम एक्सपीरियंस ले सकते हो। मोस्टली आपको करने का मतलब ये है कि 7 साल के पहले ही आपको एक्सपीरियंस सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं पासिंग क्राइटेरिया, वैसे ये पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, डीप एक्सप्लेनेशन, स्कोर रेंज। हाँ जी, इसमें जो एग्जाम होते हैं ना, 500 नंबर का होता है टेस्ट, 500 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जिसमें आपको पासिंग स्कोर 360 चाहिए होता है। जी हाँ, ओनली 360 चाहिए होता है, जिसमें आपके 75% एमसीक्यू होंगे एंड एसए बेस्ड क्वेश्चन 25% होंगे। बिल्कुल, आपने सही सुना। इसमें थोड़ा सा एक चीज और आ जाता है, अगर आपके 75% में से 50% क्वेश्चन सही अगर होंगे, तो अभी जाके आपके ऐसे सेक्शन स्टार्ट होगा या ओपन होगा, ऐसे विंडो ओपन होंगे। तो इसका भी थोड़ा क्राइटेरिया है, आप इसको बाद में मैं बता दूंगा डिटेल्स में, कमेंट कर देना। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग इसमें होता ही नहीं है। सेकंड में बात करूं रिजल्ट अप्रॉक्स, रिजल्ट जो होते हैं हमारे
5 to 6 वीक मैक्स टू मैक्स में आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल, जी हाँ, हमारा जो एग्जाम होता है ना उसके डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, तो देखो मॉडरेट टू हाई होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं इसमें, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, रटना या मेमोराइजेशन वाले बहुत कम आते हैं, ओनली अंडरस्टैंडिंग वाले ज्यादा आते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ज्यादा आता है इसमें। एवरेज स्टूडेंट अगर मैं बात करूं 3 से 4 महीने में ना वो इजिली कंप्लीट कर लेता है भाई, बिल्कुल इजिली वो 3-4 महीने में अगर वो अच्छे से तैयारी कर रहा है कंप्लीट हो जाते हैं इसके। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जो हमारे स्टडी मटेरियल्स के बारे में बात किया, तो हमारे स्टडी मटेरियल्स जो होते हैं लगभग दो बहुत पॉपुलर पब्लिकेशंस हैं, या बोल सकते हो स्टडी मटेरियल और इंडिया वाले बाय करते हैं या ओवरऑल वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, एक होता है बेकर का और एक होता है हॉक का, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड पे फेमस बुक है। एंड अगर आप इंडिया में रहते हो तो हॉक आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उसका रीजन मैं बात करूं, हॉक की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बेस्ट होता है, अफोर्डेबल प्राइस भी होती है, सेल्फ स्टडी फ्रेंडली होता है। इंडिया में हॉक ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिल्कुल। लेकिन मैं बात करूं बैकर की, मोस्ट पॉपुलर बुक तो है ही, इसके वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड होते हैं एंड क्वेश्चंस बैंक भी। एक्सपेंसिव होता है बट कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अगर आपके बजट बहुत ज्यादा है, मतलब सॉरी, अगर आपके बजट ठीक ठाक है और आप कहीं ना कहीं अच्छे खासे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो उस मटेरियल्स पे, तो बिल्कुल आप करो। हॉक भी ये चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ना स्टडी प्लान की, हमारे जो स्टडी प्लान होते हैं वो लगभग डिपेंड करता है स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे। लेकिन मैं बात करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल 2 से 3 घंटे तुम डेली बेसिस पे पढ़ोगे, वीकेंड में 5 to 6 आवर दोगे ना, इजिली हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऐसा टफ है नहीं जितना तुम समझ रखे हो। ठीक है, तो टोटल प्रिपरेशन टाइम 1 to 3, मतलब बोल सकते हो पार्ट 1 अगर है, क्योंकि मैं तुम्हें भूल गया बताना, पार्ट 1 और एक पार्ट 2 का एग्जाम होता है। पार्ट 1 की अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मंथ, एक मंथ एक्स्ट्रा ले लो, 5 मंथ ले लो, 5 मंथ में आराम से हो जाएगा तुम्हारे। इसमें भी 3 to 4 ईयर, नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 4 से 5 महीने ले लो, यानी कि 10 महीने में एटलीस्ट तुम कंप्लीट कर ही लोगे। एक साल तो तुम छोड़ दो, 10 महीने में तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस डिपेंड करता है स्टडी। ठीक है, 3 to 4 आवर डेली पढ़ने हैं, सॉरी 2 से 3 आवर डेली पढ़ना है, 5 to 6 आवर वीकेंड में पढ़ने हैं, इजिली हो जाएगा भाई। अगर मैं बात करूं भैया, आप मुझे जरा स्टडी प्लान को और थोड़ा सा बाकायदे से बताइए। बिल्कुल फुल, अगर तुम फुल टाइम स्टूडेंट हो, हाँ ये क्वेश्चन पूछा है, अगर मान लो ऐसा तुम स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन तुम जनरली पूछ सकते हो, बिल्कुल, कि मैं तो, मेरा तो कोई जॉब ही नहीं है, मैं तो दिन भर फ्री रहता हूँ या कॉलेज आता जाता हूँ, बाकी तो टाइम फ्री रहता हूँ। भाई तुम्हारे लिए तो और बढ़िया है, तुम तो 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ो, वीकेंड पे 6 से 8 घंटे पढ़ो, एंड चिल करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। बस एमसीक्यू का ध्यान दो तुम, रिवीजन टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो, एमसीक्यू मैंडेटरी होता है, उसको तुम लगाते रहो, मॉक टेस्ट भी दे दो एवरी मंथ वाइज या वीक वाइज, है ना। फिर भाई इतना बहुत है ना। अब आ जाओ सेल्फ स्टडी। भैया बताओ सेल्फ स्टडी बहुत बेटर होगा या मैं कर सकता हूं कि नहीं। मैंने कॉमर्स को ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, तो आप बताइए सेल्फ स्टडी मेरे लिए सही होगा या मुझे कोचिंग ज्वाइन करने पड़ेंगे, क्या करूं समझ में नहीं आता है। भाई ये प्रॉब्लम 90% स्टूडेंट के साथ होता है। उनका रीजन क्या होता है, फाइनेंशियल। देखो जितने भी हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब अमीर होंगे, ऐसा नहीं है कि सब गरीब होंगे, और ऐसा भी नहीं है सब मिडिल क्लास वाले होंगे। ठीक है, वो तुम्हें भी मालूम है कि तुम क्या हो, और तुम्हें भी मालूम है तुम्हारी कॉमर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो कितनी है, और वो सारी चीजें तुम्हारे पे डिपेंड है। बस मैं एक कंपेयर करके बता सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बताऊं हमारे इंडिया के सीएमए, यूएस सीएमए को लेके जो मार्केटिंग है कोचिंग से रिलेटेड, बहुत ज्यादा बेकार है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बोल सकते हो। कंपेयर टू इंडियन के जो छोटे मोटे डिग्रीज होते हैं,
या बोल सकते हो प्रोफेशनल डिग्रीज भी। अगर तुम सीए के कोई से भी क्लासेस ले रहे हो ना, सीए के तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मैक्स टू मैक्स 50 होगा, मैक्स टू मैक्स, हाई टू हाई टीचर्स, बेस्ट एंड बेस्ट टीचर का, ठीक है, एंड ऑल सब्जेक्ट। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं फैक्ट बताऊं और रियलिटी बताऊं कि विदाउट कोचिंग भी पॉसिबल है, लेकिन विदाउट कोचिंग उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो कि कंसिस्टेंसी 3 to 4 या 5 आवर कंसिस्टेंस होकर वो पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं अपने मन से, एंड स्टडी मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ के उसको रिवीजन कर सकते हैं, एंड मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं ईमानदारी से। तो भाई तुम्हें कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी टीचर को 1 रुपया बिना दिए तुम पढ़ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम जहां कंसिस्टेंसी की आ जाए, जहां पे अपने से 2-4 घंटे बैठने की आ जाए, जहां पे अपने से टेस्ट देना या रिवीजन करने आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बोल सकते हो स्टडी, ये सेल्फ स्टडी से वो निकाल पाएंगे। उन्हें कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा चाहे जैसे। लेकिन जो लोग बिल्कुल बैठ सकते हैं, वो अपने से रिवीजन कर सकते हैं, कंसिस्टेंस करके वो पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए कोचिंग बना ही नहीं है। तो अपना सेल्फ स्टडी करो, बहुत है भाई, ठीक है। एंड जो भी हेल्प छोटा मोटा होगा तुम कमेंट कर देना, हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे होगा, उस पर तुम मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। सेल्फ स्टडी में बहुत फायदे भी हैं, हमारा पैसा बहुत कम लगता है, टाइम फ्लेक्सिबल है, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ूँ, दिन में पढ़ूँ, दोपहर में पढ़ूँ, रात में पढ़ूँ, मेरा मन। डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होती है कोचिंग। अगर मैं बात करूं कोचिंग की, कोचिंग हमारे स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिल जाते हैं, डाउट सॉल्विंग मिल जाता है, कॉस्टली होता है बट टाइम सेविंग भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, सीएमए जो हमारा होता है ना, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है। यूएसए सीएमए रिकॉग्नाइज करता है, यूएसए में, कनाडा में, मिडिल ईस्ट में, लाइक दुबई हो गया, उतार हो गया, सऊदी हो गया, यूरोप हो गया,